हेलो स्टूडेंट, आज हम क्विक रिवीजन करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। एसिड आर दो सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ये हाइड्रोजन आयन एक्वस सोल्यूशन में देते हैं और दिस हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। और एसिड के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट चलेंगे बेसिस। बेसिस गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सोल्यूशन और विच बेस डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। All bases are not dissolve in water, but which bases dissolve in water is called alkali. For example, sodium और potassium hydroxide. जो बेस पानी में डिजॉल्व होते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्कली। सारे के सारे बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेसिस। नेक्स्ट, आयन इन एसिड एंड बेसिस सोल्यूशन। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि एसिड क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयन दे रहा है और बेस क्या दे रहा है? OH माइनस आयन। तो सारे के सारे एसिड में क्या प्रेजेंट होते हैं? H+ और सारे के सारे बेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? OH माइनस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? ये टेस्ट में सोर होते हैं, बेसिस टेस्ट में बिटर होते हैं और एसिड गिव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जब इनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। तो एज इट इज बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड क्या करता है? H+ और OH, ठीक है, H+ और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है और आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, सेम एज Na+ और OH माइनस। ये है सोडियम, ये है बेसिस, तो ये भी आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है डायलूट एसिड एंड डायलूट बेसिस। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। और जब भी हम एसिड को वाटर के साथ ज़्यादा अमाउंट में डाइल्यूट करते हैं तो क्या होगा? आपका जो एसिड का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा। एज इट इज़ बेस का भी कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखिएगा कि एसिड और बेस का जो डाइल्यूशन है वो ऑलवेज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। याद रखिएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब भी किसी भी चीज़ को हम डाइल्यूट करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है कम ही होता है। जैसे प्योर लेमन है और लेमन जूस है और उसमें आपने क्या कर दिया? हाफ ग्लास पानी और मिक्स कर दिया, तो हमने डाइल्यूट किया। तो डाइल्यूट करने से क्या होता है? लेमन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया? हल्का होकर डिक्रीज हो गया। तो याद रखिए, इसमें लिखा हुआ है डिक्रीज इन हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, जब भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज। याद रखिएगा क्या होता है? डिक्रीज। ऐसे ही बेस का कंसंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। एसिड और बेस के स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है कि उसमें हाइड्रोजन आयन का कितना अमाउंट है। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, H+ आयन। वीक एसिड का मतलब होता है कि उसमें H+ अमाउंट ऑफ H+ आयन क्या है? कम है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? जो नंबर ऑफ H+ आयन मोर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कौन हो गया? HCl को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो H+ का कंसंट्रेशन मतलब कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। 100 मॉलिक्यूल में से 99 मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे H+ और Cl माइनस में। 1 मॉलिक्यूल क्या होगा? एज इट इज HCl हो सकता है। लेकिन अब वीक एसिड की बात करें तो इसमें 50 पार्शियली H+ आयन डिसोसिएट होता है, तो H+ आयन कम, तो वो भी एसिडिक फैक्टर भी कम। ओके, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और ये हो गया वीक एसिड। एज इट इज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी का भी सेम है। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस का नाम लिया जाए तो OH आयन कंसंट्रेशन इज मोर, वीक बेस का नाम लिया जाए तो OH माइनस आयन इज लेस। ओके, ये एग्जांपल है आपका स्ट्रॉन्ग का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक बेस का अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वीक बेस। नेक्स्ट है कॉमन एसिड। कॉमन एसिड का नाम जरूर से याद रखिएगा। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक, और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, क्योंकि साइट्रस फ्रूट है तो सिट्रिक एसिड होगा। टैमराइंड में टार्टरिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है इंडिकेटर। अच्छा, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनको बिना टच किए हम ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये पता चल पाए कि विच सब्सटेंस इज एसिड और बेस बाय द चेंजेस ऑफ कलर एंड स्मेल। जब कलर और स्मेल के थ्रू हम ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये सोल्यूशन एसिड है और बेस है तो हम इसको क्या कहते हैं? इंडिकेटर। ओके, जब नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंडिकेटर। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ऑलिफैक्टरी, नेचुरल एंड सिंथेटिक। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर जब हम उसको स्मेल के थ्रू, ऑलिफैक्टरी मतलब सेंस होता है, मतलब स्मेल के थ्रू हम एसिड और बेस को के सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज कर पाए। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जो नेचर से मिलता है, जैसे प्लांट से मिल गया आपको या फिर एनिमल से मिल गया, ये क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक हो गया, लिटमस हो गया। सिंथेटिक इंडिकेटर में 2 इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंडिकेटर जो है वो एसिड और बेस में कौन सा कलर देते हैं। तो दिख रहा है रेड लिटमस पेपर का नेचुरल कलर क्या होता है? रेड। और ये एसिड में इनका कलर चेंज नहीं होता, बट बेस में क्या होता है? ब्लू कलर। क्योंकि रेड लिटमस पेपर एसिड में फाइनली कौन सा कलर देगा?
रेड लिटमस पेपर जो है बेस में फाइनली ब्लू कलर और एसिड में फाइनली रेड कलर, तो बेस है तो फाइनली कौन सा होगा, ब्लू, तो ये रेड को ही ब्लू में चेंज करेगा। ब्लू लिटमस पेपर का नेचुरली कलर क्या है, ब्लू, और वो एसिड में किस में टर्न होते हैं, रेड में, और बेस में किस में टर्न होते हैं, ब्लू में। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, फिनोप्थलीन एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक, फिनोप्थलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक होते हैं, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में रेड और बेसिस में येलो होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। आप देख ही रहे हैं कि अगर रेड कलर है इट मीन्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सोल्यूशन पक्का एसिडिक होगा, और उसके बगल में जो आपको दिख रहा है वो ब्लू कलर है, इट मीन्स कि इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की 4 केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ सॉल्ट एंड वाटर। याद रखिएगा कि एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और मेटल ऑक्साइड। ये अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए और रिएक्शन को बहुत ध्यान से देख लीजिए कि किसके साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, लेकिन एसिड जब बेसिस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट प्लस वाटर आपका प्रोडक्ट में बन रहा है, ध्यान से देखिए। लेकिन अगर बेस में कार्बोनेट है तो क्या एक्स्ट्रा निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ सॉल्ट दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। रिलेटेड आपका जो भी सॉल्ट है, सोडियम है तो सोडियम का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और ये हो गया आपका HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। एसिड मेटालिक ऑक्साइड भी क्या है, बेस है, तो इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड और प्लस वाटर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। तो बेसिस जनरली मेटल से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन इसमें से एक मेटल है, एक्सेप्शन में हमारा जिंक आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है जो जिंक से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट है बेस जो है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या देता है, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। CaOH ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या देगा, CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। मेटल ऑक्साइड का मतलब सोडियम Na2O, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड। ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह नॉन मेटल की बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये तीनों के तीनों जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो तीनों वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। और ये सभी के सभी क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो इतना ध्यान रखना है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर, ओके। क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट इज कम फ्रॉम एसिडिक एंड बेसिक फैमिली। तो अब आते हैं सॉल्ट का पीएच स्केल। सॉल्ट का पीएच स्केल, अच्छा पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल एक स्केल है जो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेट को डिनोट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेट को डिनोट करता है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ओके। तो अब इसमें ये देखते हैं कि न्यूट्रल सोल्यूशन कब होगा, जब पीएच वैल्यू 7 होगा, और एसिडिक सोल्यूशन कब होगा, जब पीएच वैल्यू 7 से लेस होगा। अगर 7 से लेस 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये सारे के सारे अगर नंबर्स होंगे इट मीन्स एसिडिक सोल्यूशन है। 7 के ऊपर 14 के बीच में मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सभी के सभी क्या होते हैं, बेसिक। अच्छा, पीएच का सॉल्ट पे हम आ जाते हैं कि अगर पीएच की वैल्यू जो है न्यूट्रल है तो 7 होगा, एसिडिक है तो लेस देन 7 होगा, बेसिक है तो मोर देन 7 होगा। नेक्स्ट है पीएच इन डेली लाइफ। पीएच का डे टू डे लाइफ में यूज़ किया है। तो फर्स्ट पॉइंट है आर बॉडी वर्क विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज है वो 7 से 7.8 के बीच में है। अगर इससे कम और ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हमारे में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिक चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं और डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट है एसिडिक रेन हैज़ पीएच वैल्यू 5.6 विच इफेक्ट एक्वेटिक एनिमल। जब हमारा एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि बहुत सारे गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन। और ये एसिड रेन कहाँ फॉल होती है, हमारे लैंड में फॉल होती है। और लैंड में फॉल होने के बाद क्या होती है, हमारे लेक में और पॉन्ड्स में ये जाके फॉल होती है। और होता क्या है कि फॉल में ये लेक में क्या कर देती है कि हमारा जो लेक है वो क्या हो जाता है, एसिडिक में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक वाटर में कन्वर्ट होता है। तो उसमें जितने भी एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट है, वो क्या होते हैं, सफोकेशन से वो डेड हो जाती हैं। हमारा पानी जो है, हमारा जो लेक है वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो उसको
प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बेसिस का यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्या हम यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट है प्लांट नीड स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच ऑफ सॉइल। जो प्लांट है, प्लांट्स नीड स्पेसिफिक रेंज, मतलब प्लांट को क्या चाहिए, पीएच का पर्टिकुलर प्लांट का पीएच को अलग अलग पीएच चाहिए होता है। होता यह है कि मान लो इस प्लांट को एसिडिक प्लांट है, उसको एसिडिक सॉइल का रिक्वायरमेंट है, और बेसिक सॉइल है तो हम उसको क्या करते हैं, एसिडिक बनाते हैं, और एसिडिक है तो हम उसको क्या बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं। नेक्स्ट है एसिड प्रोड्यूस स्टमक हेल्प इन डाइजेशन। बहुत ज़्यादा खाना खाने थे हमारी, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाने थे, हमारे स्टमक में क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सिक्रीट होता है, जो फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप फूड खा लोगे या फिर ऑयली फूड खा लोगे तो बहुत ज़्यादा एसिड क्या होगी, सिक्रीट होगी, जिसकी वजह से गैसेस भी बहुत ज़्यादा बनेंगे और आपके स्टमक को क्रम्प करने लगेंगे, जिसकी वजह से पेट में पेन स्टार्ट होगा। तो इसको रिलीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि बेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच माउथ इज लोअर देन 5.5। क्या होता है कि जैसे ही हमारे जैसे मुंह में जो भी है, आप रात में खा रहे हो और खाना क्या हो जाता है आपका, कहीं पे जाके आपके माउथ में खाना जाके स्टोर हो जाता है, तो क्या होता है कि उसका डिग्रेडेशन होने लगता है। वो आपके माउथ में पहले से बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया सिक्रीट करता है एसिड, और जिसकी वजह से आपके माउथ का पीएच वैल्यू जो है वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है और 5.5 तक पहुंच जाता है। और इसके नीचे अगर 5.5 के नीचे अगर आपका पीएच वैल्यू जाता है तो आपका टूथ क्या होता है, डिके स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम टूथपेस्ट यूज़ करके सोने से पहले यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो पीएच वैल्यू है, जब बैक्टीरिया अपने एंजाइम सिक्रीट करे, एसिड सिक्रीट करे, तो क्या होता है कि जो हमारा टूथपेस्ट है वो इसको न्यूट्रलाइज करते रहे और हमारा पीएच वैल्यू 5.5 से ऊपर रहे, नीचे ना गिरे। इसलिए सोने से पहले हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने दांत के एनेमल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बिंग स्टिंग प्रोड्यूस एसिड विच काउजेस पेन एंड इरिटेशन। जब स्ट्रिंग्स है, जो बीज की स्ट्रिंग्स है, और वो हमको मतलब वो क्या करती है, एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में क्या होता है, पेन और इरिटेशन होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर, जो हमारा क्या है, सोडा है। नेक्स्ट आ गया, ये हमारे सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है, याद रखना, क्लोर अल्कली प्रोसेस। जब भी क्लोर अल्कली प्रोसेस का नाम याद आ जाए तो याद रखना कि एक ही इक्वेशन है, यह है सोडियम क्लोराइड में जब वाटर को रिएक्ट कराते हैं तो इस प्रोसेस को, इसको कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है कास्टिक सोडा, और इसको कहते हैं, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसको कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोरीन भी बनता है और अल्कली भी बनता है। जब भी क्लोर अल्कली प्रोसेस आए तो एक ही रिएक्शन याद करिएगा, NaCl+2H2O क्या देता है, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ लिबरेट होती है और क्लोरीन कहाँ लिबरेट होती है, हाइड्रोजन लिबरेट होती है आपके कैथोड पे, क्लोरीन लिबरेट होती है आपके एनोड पे। याद रखिएगा, क्लोरीन एनोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे। ओके, नेक्स्ट, अब जो रिएक्टेंट हमारा बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन का यूज़ क्या है, फ्यूल में, मार्गराइन में और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर में। हाइड्रोजन का यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फ्यूल्स में, मार्गराइन में मतलब ऑयल से घी बनाने में हाइड्रोजनेशन कहते हैं, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर में इसका यूज़ होता है अमोनिया बनाने के लिए। क्लोरीन का सबसे बड़ा यूज़ कहाँ है, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, पीवीसी पाइप बनाने में, CFC क्लोरोफ्लोरो जो आपका क्लोरोफ्लोरो और गैस बनाने में, और डिसइंफेक्ट करने में। नेक्स्ट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन का यूजेस क्या है, देखिए, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो प्रोडक्ट बना है, Na, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, तो ये सभी के क्या है, आपके यूजेस हैं। तो ये क्या यूजेस है, हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ होता है, फ्यूल, मार्गराइन, अमोनिया फर्टिलाइजर के लिए, क्लोरीन का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, PVC डिसइंफेक्टेंट, और CFC और पेस्टिसाइड में।
नेक्स्ट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसके अलग अलग यूजेस हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, तो इसमें यूजेस क्या है ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का यूज़ फ्यूल में, मार्गराइन में है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर के लिए अमोनिया बनाते हैं उसमें हाइड्रोजन का यूज़ होता है, क्योंकि NH3 बनता है तो H की भी तो ज़रूरत होती है। और मार्गराइन का मतलब कि ऑयल से घी बनाने में। अच्छा, क्लोरीन का यूज़ सबसे पहले तो ध्यान रखना, क्लोरीन का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, PVC और CFC गैस बनाने में, पेप्टिसाइड में, और डिसइंफेक्टेंट, एज ए डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्लोरीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा, डिक्रीजिंग ऑफ मेटल को डिक्रीज करने में, सोप और डिटर्जेंट बनाने में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर में यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन का यूज़ क्लिनजिंग स्टील में करते हैं। अमोनियम क्लोराइड और मेडिसिन में, कॉस्मेटिक में यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसको मिला के क्या बनता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है ब्लीच। ब्लीच क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिला के क्या बनता है, ब्लीच। ओके, तो इसका यूज़ करते हैं हाउस होल्ड ब्लीच में और ब्लीचिंग फाइबर्स में। तो ये हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्ट, ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे होता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फार्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। क्या है, CaOCl2। ये कैसे बनता है, जब कैल्शियम स्लेक्ड लाइम, CaOH ऑफ होल ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम और क्लोरीन गैस से हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं 373 डिग्री केल्विन पे, तो बनता है CaOCl2 और प्लस वाटर। इसके यूजेस क्या है, ब्लीच करने के लिए, कॉटन को ब्लीच करने के लिए इसके यूज़ होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इसका यूज़ होता है। मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर वाटर में डाल देते हो तो क्या होता है कि वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। ओके, और ब्लीचिंग का यूज़ क्या है कि ये ब्लीचिंग वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, और इसका ये एक अच्छा क्लिनजिंग एजेंट भी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेकिंग सोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा प्रिपरेशन। तो बेकिंग सोडा प्रिपरेशन के लिए 4 रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है। कौन सा, NaCl, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। याद रख लीजिए, NaCl, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। इसका मैंने ट्रिक बताया था कि अमोनियम ये आपका हो जाएगा ब्राइन अमोनिकल। ओके, तो ये बन जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट हो गया प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, 3 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि दिस इज द माइल्ड नॉन करोसिव बेस। ये बेस है, लेकिन बेस क्या है, बहुत माइल्ड बेस है, इससे हार्म नहीं पहुंचता है, तो इसको कहते हैं माइल्ड नॉन करोसिव बेस। नेक्स्ट है व्हेन इट हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये Na2CO3 को हम किस में यूज़ करते हैं, एज अ बेकिंग सोडा में, वॉशिंग सोडा में यूज़ करते हैं, और इसका टेस्ट क्या होता है, बिटर। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन हो गया है। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं, 3 यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिए कि पहला यूज़ क्या है, ये एंटा एसिड है। ये आपके स्टमक में जो भी एसिड का परसेंटेज अधिक हो जाता है, तो ये इसको माइल्ड बेस की तरह यूज़ करके ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा, ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये एक फायर को मतलब फायर को बुझाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और थर्ड यूज़ है कि इसमें हम क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, आपका बेकिंग सोडा। दिया ही हुआ है नीचे, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जब भी पूछेगा बेकिंग सोडा के बारे में, बेकिंग पाउडर के बारे में मिक्सचर, तो इक्वेशन आप लिख दीजिएगा। क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से केक फ्लफी, स्पॉन्जी और सॉफ्ट होता है। पूछेगा क्या रीज़न है केक स्पॉन्जी और फ्लफी होने में, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये ट्रैप कर देता है बटर के बीच में, जिसकी वजह से आपका केक स्पॉन्जी हो जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखिएगा, Na2CO3.10H2O, ये किसका फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा। कैसे प्रिपेयर होता है, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं, तो क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर Na2 को हम 10 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो बन जाता है हमारा वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। याद रखिएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है। इसके यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा का, मेकिंग ग्लास, सोप एंड वाटर। इसका यूज़ हम कहते हैं ग्लास बनाने में, सोप बनाने में। नेक्स्ट इसका किस में यूज़ करते हैं, बोरेक्स बनाने में। नेक्स्ट किसका इसमें यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक क्लिनजिंग एजेंट है, और रिमूव ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। उसके बाद है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एक फार्मूला यूनिट के सॉल्ट में जब वाटर का फिक्स अमाउंट क्या होगा, एक
अमाउंट जो है वाटर का जो जब फिक्स्ड हो जाएगा एक यूनिट फार्मूला में तो उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। याद रखिएगा, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन। ये 2 एग्जांपल है। कॉपर सल्फेट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है? 5। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है आपका? ये आपका कलर होता है कॉपर सल्फेट का ब्लू। जब उसको हीट करते हैं तो 5 मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, तो कन्वर्ट किस में होता है? वाइट पाउडर में। ओके, फिर कॉपर सल्फेट को फिर से 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हम ट्रीट करते हैं तो फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू क्रिस्टल में। ओके, नेक्स्ट आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ये बनता कैसे है? तो याद रखिएगा, जब जिप्सम को 373 डिग्री में हम क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? CSO4 डॉट हाफ H2O और 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल में। और इसका यूजेस क्या है? POP का यूजेस ये है कि ये एक प्लास्टरिंग फ्रैक्चर बोन को प्लास्टर करने में इसका यूज़ होता है। और इससे हम टॉय बनाते हैं, डेकोरेशन मटेरियल करते हैं, टू मेक अ रफ सरफेस को स्मूथ करते हैं। तो ये सारे यूजेस है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ओके, ये आपका क्विक रिवीजन हो गया। मुझे नहीं लगता इससे जल्दी क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो आपका ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और ये सारी एक्टिविटीज़ है, अगर एक्टिविटीज़ चाहिए होगा तो इसका फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।